अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, हम मैथ्स के 10वें चैप्टर बैंक और मुफरत सूद इसे हल कर रहे हैं, जिसके तहत हमने पिछले लेक्चर में मश्क़ी सवालात 40 को हल किया। आज हम एक्सरसाइज 41 की तरफ बढ़ते हैं। बेटा, इसका पहला क्वेश्चन है, 1700 रुपए का कुछ फीसदी फी साल की शरह से 2 साल का सूद 340 रुपए हो तो सूद की शरह डैश होगी। अब देखिए आप बेटा, हमने मश्क नंबर 40 में जो क्वेश्चंस हल किए थे, वहां हमें असल ज़र, शरह सूद, मुद्दत, ये तमाम चीजें दी हुई थी और उसके जरिए हमने मुफरत सूद मालूम किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या क्या दिया है, 1700 रुपए का। तो ये 1700 क्या हो गया आपका, पी हो गया है ना, प्रिंसिपल 1700 रुपए। फिर कुछ फीसदी फी साल की शरह से, यानी आपको शरह नहीं दी गई है, आर आपको नहीं दिया हुआ है। 2 साल का सूद, मुद्दत आपको दिया गया है, टाइम आपको दिया हुआ है 2 साल, है ना, और सूद दिया गया है, इंटरेस्ट दिया हुआ है 340 रुपए। इसके जरिए हमें बेटे क्या मालूम करना है, शरह सूद। ठीक है, अब शरह सूद हम किस तरह मालूम करेंगे, तो वही चीज जो चीज हमने पिछली मश्क में सीखी थी, यानी ज़ाब्ते का इस्तेमाल। हमारा जो ज़ाब्ता है वो क्या है, I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, है ना। I बराबर P ज़रब R ज़रब T बटे 100। ये ज़ाब्ता लिखने के बाद देखिए मैथ्स बहुत इजी होता है। अगर हमें ज़ाब्ता आता है तो हम ज़ाब्ता लिखने के बाद क्या करेंगे बेटे, जो ज़ाब्ते में जो चीज़ें दी गई हैं उसकी जगह पर उसकी कीमत रख देंगे। जैसे यहाँ पर आई हमने ज़ाब्ते में देखा, आई मौजूद है, तो देखिए हमने जो मालूमात लिखी है इसमें आई है 340, तो जहाँ पर आई लिखा है वहां पर हम लिख देंगे 340 बराबर के नीचे बराबर पी भी हमें मालूम है कि भाई पी कितना है 1700, ये लिख दिया। ज़रब आर नहीं दिया है, जो नहीं दिया गया है उसकी जगह पर वही अल्फाबेट, ज़रब टी आपके पास दिया है 2 बटे 100, समझा। अब क्या करेंगे, जो कटता है उसे काट देंगे, मुख्तसर कर देंगे। तो देखिए आपके साथ यहाँ पर ये सिफर और ये सिफर, ये सिफर और ये सिफर, इकाई और दहाई के सिफर कट गए। अब आपके पास क्या बचा है, 340 बराबर 17 ज़रब R ज़रब 2 बटे 1। नसमुमा में 1 है तो हम उसे नहीं लिखेंगे। अब सादा सिंपल ये हमारा मुसावात हल करने का तरीका, यक मुतगय्यरी मुसावात हमने जो हल किए थे पिछले चैप्टर्स में, उस तरीके से अब इसे हम हल करेंगे। आर को अपने मकाम पर रख देंगे, यानी वो बराबर के दाएं जानिब है तो उसे दाएं जानिब लिखा। 340 ये बराबर के बाएं जानिब है, उसे बाएं जानिब लिखा। 17 और 2 ये दोनों आर के साथ कौन सी सूरत में है बेटा, दोनों आर के जरीब हैं, है ना, ज़रब है ना, आर के जरीब है। तो यहाँ आ जाएगा, जब हम इसे बराबर के बाएं जानिब भेजेंगे तो वो क्या बन जाएगा, तक़सीम, यानी 17 ज़रब 2। ठीक है, अब कटता है तो काट दीजिए, 17 1 17, 17 दूनी 34, सिफर के सिफर, 2 1 2, 2 1 2, सिफर के सिफर। तो आर बराबर आपके पास क्या आया है, 10। अब आर क्या है,
सूद की शरह है ना, शरह सूद है। शरह सूद को हम किस में जाहिर करते हैं? फीसदी फी साल। तो 10% फी साल, यहाँ हम लिख देंगे कि शरह हो गई 10% फी साल। ये बात आप याद रखिए कि जब भी आपको सूद दे दिया जाए और बाकी के जो 3 अज्जा हैं इनमें से कोई एक जुज छोड़ दिया जाए, जैसे यहाँ पर आर को नहीं दिया था, ये मालूम करना था, तब भी हमने ज़ाब्ता कौन सा अप्लाई किया? मुफरद सूद का ही अप्लाई किया, है ना। और कीमतें दी गई मुकाम पर रख दी गई, फिर मुतगय्यरी मुसावात के तहत हल कर लिया गया और इस तरीके से इक्वेशन का हल आ गया। ठीक है, समझा? तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो हम इसे इसी तरह हल करेंगे, इसी ज़ाब्ते से। आगे हम और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं, वो भी हल कर लेते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको हल करने होंगे। ठीक है, आइए जरा दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका 3000 रुपए का मखसूस शरह से कुछ साल का सूद 600 रुपए होता है, तो 1500 रुपए का उसी शरह और उतने ही साल का सूद कितना होगा? याद कीजिए बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन हमने मश्क नंबर 40 में भी किया है ना। कौन सा क्वेश्चन था वो? चौथा क्वेश्चन था कि सूद की किसी शरह से 5000 रुपए असल ज़र का 4 साल मुद्दत पर 1200 रुपए सूद होता है, तो उसी शरह से उसी मुद्दत के लिए 15000 रुपए असल ज़र का कितना सूद होगा? ये हम कर चुके हैं। तो हम इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगर ये आपको खानापुरी की सूरत में आ जाए तो आप आसानी से कर लेंगे, है ना। देखिए कैसे है। 3000 रुपए का मखसूस शरह से कुछ साल का सूद 600 रुपए, शरह और मुद्दत दोनों नहीं दी गई है। आगे देखिए, तो 1500 रुपए का उसी शरह और उतने ही साल का सूद कितना होगा? यहाँ पर दोनों की शरह एक जैसी, दोनों की मुद्दत एक जैसी, तो हमने तनासुब को देखा हुआ है ना। चौथे क्वेश्चन में हमने तनासुब का इस्तेमाल किया था, उसी इस्तेमाल से 3000 रुपए ये पहला असल ज़र है आपका। हल कैसे करेंगे? तो आपका ये P1 हो गया 3000 रुपए, है ना। और आपका सूद दिया हुआ है 3000 रुपए के बाद I1 आपका दिया है 600 रुपए। तो उसी शरह और उसी मुद्दत, उतने ही साल का, यानी मुद्दत और शरह दोनों की सेम है, वो लिखने की जरूरत नहीं, दोनों यकसा है। तो आपको बोला है P2 बोला है कि वो हो गया 1500 रुपए। तो बताइए इसका सूद कितना होगा? तो ये तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं। देखिए, असल ज़र 3000 तो सूद है 600 रुपए। अगर असल ज़र 3000 से कम हो गया, 1500 हुआ ना, 1500 कम हो गया, तो सूद बताइए कम होगा या ज्यादा? सूद हमें नहीं दिया है ना, सूद कम होगा या ज्यादा? आसानी से हम बता सकते हैं कि भाई जब असल ज़र कम हुआ है तो सूद भी कम हो जाएगा। यानी ये तनासुब, एक रकम कम हुई तो दूसरी रकम भी कम हो जा रही है, तो तनासुब। कौन सा तनासुब? मुस्तकीम तनासुब, सीधा वाला। और देखो, सिर्फ हम ये क्वेश्चन को देखकर भी हल कर सकते हैं। कैसे? 3000 का 1500 हो गया है असल ज़र, 3000 का आधा है, असल ज़र आधा कर दिया गया है ना। 3000 की बजाय 1500 कर दिया गया, आधा हो गया है, तो सूद भी कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। 600 का कितना हो जाएगा? 300। देखिए हम हल करके देखते हैं। भाई ये क्या हम लिख लिए, ये मिसाल मुस्तकीम तनासुब की है ना। तो अब P1 बटे P2 इज इक्वल टू I1 बटे I2।
अब कीमत रख दीजिए 3000 बटे 1500 बराबर 600 बटे नहीं दिया है, चलिए I2 ही लिखते हैं, x भी लिख सकते हैं फर्ज करके। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना, 3000 ज़रब I2 600 ज़रब 1500, I2 इज इक्वल टू 600 ज़रब 1500 बटे 3000। ठीक है, सिफर 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 सिफर, 3 एका 3, 3 पंजे 15, कट गया। तो आपके पास I2 बराबर ऊपर बचा है 60 ज़रब 5, कितना हो गया, 5 सिफर सिफर 5 छक्के 30, आया 300 रुपया ही है ना। 600 की बजाय कितना हो गया, 300, आधा हो गया। आया समझ में बेटा? तो इस तरीके से मुस्तकिल तनासुब के जरिए हमने इसे हल किया, और हम इसको डायरेक्टली भी बता सकते थे क्योंकि सिंपल था, आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि जावेद ने 12,000 रुपए 9% फी साल की शरह से कुछ साल के लिए बैंक में अमानत रखे। वो हर साल सूद की रकम निकाल लेता हो, तो उसे मुद्दत खत्म होने पर सूद के साथ कुल 17,400 रुपए मिले, तो उसने कितने साल के लिए रकम अमानत रखी? देखिए, अब पहले हम इसमें जो अज्जा दिए गए हैं उसे अलग कर लेते हैं। जावेद ने 12,000 रुपए, है ना, तो ये 12,000 रुपए हो गया आपका प्रिंसिपल यानी असल ज़र। ठीक है, 9% फी साल की शरह से यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया आपका 9% फी साल। ठीक है, अब कुछ साल के लिए बैंक में अमानत रखे, वो हर साल सूद की रकम निकाल लेता हो, तो उसे मुद्दत खत्म होने पर सूद के साथ कुल 17,400 रुपए मिले। कुल 17,400 रुपए मिले, तो ये जो कुल है यानी ये क्या है, कुल ज़र है आपका 17,400 रुपए। तो हमें बताना है उसने कितने साल के लिए रकम अमानत रखी, यानी हमें टाइम बताना है, मुद्दत, है ना। अब बेटा गौर कीजिए, आपको असल ज़र दिया है, शरह सूद दी गई है, कुल ज़र दिया है, टाइम मालूम करना है। देखिए, हमने इसके पहले ही सीख लिया है, जब हमने बैंक और सूद ये चैप्टर शुरू किया, तब हमने इसके दूसरे चैप्टर में सीखा कि अगर हमें कुल ज़र दिया जाए और असल ज़र या इंटरेस्ट में से कोई एक चीज दी जाए, असल ज़र और इंटरेस्ट में से कोई एक चीज दी जाए, तो हम दूसरा मालूम कर सकते हैं, है ना। वो टेबल आपको हल करने के लिए टीचर ने दिया था, याद है। एक टेबल में क्वेश्चंस थे जहां पर हमें असल ज़र, सूद और कुल ज़र दिया हुआ था, उसमें से दो चीजें दी गई थी, तीसरा हमें दरियाफ्त करना था। तो यहाँ पर भी देखिए आपके पास असल ज़र है, कुल ज़र है, सूद नहीं मालूम है, तो हम सूद मालूम कर सकते हैं, है ना, आई मालूम कर सकते हैं। आई इज इक्वल टू यानी सूद बराबर कुल ज़र अमाउंट माइनस प्रिंसिपल असल ज़र। कुल ज़र में से असल ज़र माइनस कर दीजिए। कुल ज़र है 17,400, नफी असल ज़र है 12,000, तो बेटा कितना आ जाएगा, 17,400 में से 12,000 नफी किए तो 5,400, ये हो गया 5,400 रुपए हो गया सूद। ये हम मालूम कर सकते हैं आसानी से, ये हमने मालूम कर दिया। अब टीचर ने यहाँ पे सूद क्यों मालूम किया, यहाँ पर तो टीचर को सिर्फ मुद्दत मालूम करनी थी, तो टीचर ने सूद क्यों मालूम किया। सूद के ज़ाब्ते के जरिए
हम मुद्दत आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। पिछले क्वेश्चंस में हमने बताया कि भाई अगर हमारे पास दिए गए सूद दिया गया है और बाकी अज्जा में से कोई एक जुज कम है तो हम उसे सूद के ज़ाब्ते के जरिए मालूम कर सकते हैं। तो वही चीज़ है, उसी चीज़ को टीचर ने फॉलो करने के लिए सूद मालूम किया, क्योंकि यहाँ हमें कुल ज़र दिया गया था। कुल ज़र में से असली ज़र को नफी किए तो सूद आ गया 5400। अब हम सूद का ज़ाब्ता रखेंगे, वापस से फिर से सूद का ज़ाब्ता, आई बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P ज़रब R ज़रब T बटे 100। अब जो चीज मालूम हो गई है तो मत रखते जाइए, बराबर के नीचे बराबर। आई आपके पास अभी आपने दरियाफ्त कर लिया है 5400। पी आपके पास दिया गया है 12000। ज़रब आर आपको दिया गया है 9। ज़रब टी आपके पास नहीं है, ये तो मालूम करना है, बटे 100। जो कटता है उसे काट लीजिए, 0 0 0 कट गया। अब आपके पास बचा 5400 बराबर 120 ज़रब 9 ज़रब टी बटे 1 नहीं, ठीक है। अब टी को टी की जगह पर रखिए, टाइम अपनी जगह, 5400 अपनी जगह, 120 और ज़रब 9 ये क्या है, ज़रीब है टी के ज़रीब है, तो हम इसे जब बराबर के बाएं जानिब लाएंगे तो तक़सीम की सूरत में हो जाएगा 120 ज़रब 9। ये सिफर कट गया, है ना। अब क्या करता है देखिए, 9 का 9, 9 चौके 54, है ना, 9 चौके 54 और 9 0 0, फिर 12 का 12, 12 पंजी 60। तो बताइए आपके पास टी कितना आया, टी बराबर 5। टी यानी मुद्दत, टाइम को हम किस में जाहिर करते हैं, साल में, तो 5 साल। जवाब आ गया आपके पास कि भाई जावेद ने 5 साल के लिए रकम अमानत रखी, ठीक है। आसान है ना, किस तरीके से आसानी से हम मालूम कर लेते हैं। सिर्फ ज़ाब्ते में अपनी चीज़ों को अप्लाई करते जाना है, अपनी चीज़ों को फिट करते जाना है जो दिया गया है, और आसानी से आ जाता है कि नहीं। बहुत आसान है मैथ्स, तो सिर्फ ज़ाब्ते याद करना है, कोई मत रखनी है, ठीक है। आइए आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है, लता बेन ने घरेलू सनद शुरू करने के लिए बैंक से कुछ रकम 10% फी साल की शरह से 2/1/2 साल के लिए यानी 2.5 साल के लिए कर्ज लिए। उसने कर्ज अदा करने के लिए कुल 10,250 रुपए बतौर सूद अदा किया, तो उन्होंने कुल कितनी रकम कर्ज ली थी। क्वेश्चन पढ़ लिए। अब क्या करेंगे, पहला काम, सबसे पहले जो जुजियात है उसे लिख लेंगे। लता बेन ने घरेलू सनद शुरू करने के लिए बैंक से कुछ रकम 10% फी साल की शरह से, शरह दिया है, आर दिया है 10, है ना, 10% फी साल, 2/1/2 साल यानी टाइम आपको दे दिया है, मुद्दत दिया है 2/1/2 साल, 2.5 साल। बेटा मुरक्कब कसर है तो हम इसे क्या बना देंगे, गैर वाजिब, है ना। कैसे बनेगा, 2 दूनी 4 और 1 5/2। ये याद रख लीजिए, जहां भी आप मुरक्कब कसर देखिए उसे गैर वाजिब में तब्दील कर लीजिए, ठीक है। फिर आगे कुल
कुल 10,250 रुपए बतौर सूद। देखिए कुल है लेकिन क्या है, सूद, बतौर सूद, सूद के तौर पर, यानी आपको सूद दिया गया है, आई दिया हुआ है 10,250 रुपए अदा किया। तो उन्होंने कुल कितनी रकम कर्ज ली थी? कर्ज ली गई रकम को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं, है ना। असल ज़र वो नहीं मालूम है, उसे मालूम करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें सूद दिया हुआ है तो सूद का ज़ाब्ता आई बराबर पी ज़रब आर ज़रब टी बटे 100। ठीक है, अब आई हमें दिया है 10,250, लिख लिया हमने। पी हमें नहीं मालूम है, ये वैसे ही लिख दिया पी। ज़रब आर दिया है 10, ज़रब टी हमने किया है 2.5 साल को 5/2 में, यानी 5 ये बटे 100 ज़रब 2, ये 2 यहाँ पे नस्ब नुमा में। ठीक है, जो करता है काट दीजिए, कट गया, 5 1 का 5, 5 दूनी 10, है ना। अब आपके पास क्या बचा है, 10,250 बराबर पी ज़रब 1 ज़रब 1, यानी सिर्फ पी बटे 2 ज़रब 2, है ना। 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4। ठीक है, समझा? अब क्या करेंगे, पी के साथ 4 तकसीम की सूरत में है, पी अपनी जगह पर, ये 10,250 4 के साथ ज़रब हो जाएगा, क्योंकि 4 तो यहाँ पे तकसीम की सूरत में है ना। ये मुतगय्यरी मुसावात हल कर रहे हैं हम। अब P बराबर ज़रब कर दीजिए आसानी से, 4 सिफर सिफर, 4 पंजी 20 के सिफर, हासिल आए 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 के सिफर, हासिल आए 1, 4 सिफर सिफर, सिफर में 1 जमा किए 1, 4 का 4, कितना आ गया, 41,000 रुपए। तो भाई हमारे पास जवाब में आ गया, लताबेन ने 41,000 रुपए, 41,000 रुपए कर्ज लिए थे। ठीक है, आया समझ में? आसान है ना, कुछ भी नहीं करते हैं हम, अपना एक ही ज़ाब्ता है, उसी ज़ाब्ते में हम जो भी हमारे पास जुज़ियात दी गई है हम उसे रखते हैं और निकाल लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इस मश्क में जो 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4, इसमें हमने पहले क्वेश्चन में शरह सूद की शरह मालूम की, दूसरे क्वेश्चन में तीसरे क्वेश्चन में हमने मुद्दत मालूम की, चौथे क्वेश्चन में हमने असल ज़र मालूम किया, और दूसरा क्वेश्चन तो हमारा आसान था, उसमें हमने सूद मालूम किया था, है ना। तो वही ज़ाब्ता है, उसी ज़ाब्ते में हमने तमाम जुज़ियात को रखते हुए अपने तमाम क्वेश्चंस को हल कर लिया। अब आपका जो मश्क नंबर 41 है उसमें ये जो टेबल है, क्वेश्चन नंबर 5, दर्ज झेल जदवल में खाली जगह मुकम्मल कीजिए। आप इसे देखिए और इसे हल कीजिए। ये जो 4 क्वेश्चन हमने हल किए हैं उसी हिसाब से हमें हल करना है। देखो पहले में आपको असल ज़र दिया है, शरह सूद दी गई है, मुद्दत दी गई है, सूद और कुल ज़र निकालना है। सूद के ज़ाब्ते से सूद निकाल लेंगे, कुल ज़र असल ज़र और सूद को जमा करके निकाल लेंगे। यहाँ पर आपको असल ज़र मालूम करना है, सूद दिया गया है तो असल ज़र हम इस चौथे क्वेश्चन की तरह करेंगे, असल ज़र निकालेंगे, जो असल ज़र आ जाएगा उसमें हम सूद को जमा करके कुल ज़र मालूम कर सकते हैं। यहाँ आपको मुद्दत मालूम करनी है, सूद दिया गया है तो मुद्दत मालूम करना है। हम कौन सा रखेंगे, तीसरा वाला क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के जरिए कर लेंगे। फिर मुद्दत मालूम करने के बाद हम इन दोनों को जमा करके कुल ज़र निकाल लेंगे, किसको, असल ज़र और सूद को। अगले क्वेश्चन में हमें सूद की शरह दी गई है,
फिर से असल ज़र नहीं दिया है, सूद दिया है, कुल ज़र दिया है और मुद्दत भी नहीं दी गई है। तो कुल ज़र और सूद के ज़रिए हम असल ज़र मालूम करेंगे, फिर हम मुद्दत मालूम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हमें असल ज़र मालूम करना है। सूद का ज़ाब्ता रखकर पहले असल ज़र मालूम करेंगे, फिर असल ज़र आ जाएगा तो उसमें हम सूद को जमा कर देंगे, कुल ज़र मालूम कर लेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? आपको हल करना है, पीछे से जवाब देखकर यहाँ पे लिख नहीं लेना है, आपको हल करना है। हर क्वेश्चन को हल करते हुए लिखेंगे। अब आप हल कैसे करेंगे? आप टेबल बना लीजिएगा और क्वेश्चन कैसे लिखेंगे ये मालूमात जिस तरह दी गई है। देखिए किस तरह से आपको क्वेश्चन लिखना है। यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन लिखने का तरीका बता रहे हैं। 5वीं का पहला क्वेश्चन आप कैसे लिखेंगे? हाँ, आप क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे P बराबर 4200 रुपये। हाँ, फिर R बराबर 7% फी साल। लिख लीजिएगा आप यहाँ पे फीसदी फी साल टाइम T = 3 साल। फिर आपको RI नहीं दिया गया है और A भी नहीं दिया गया है। इस तरह आप क्वेश्चन उतारेंगे। ये हो गया पहला। फिर ये हल कर लेंगे, उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन उतारेंगे इसी सूरत में, इसी तर्ज पर जो मालूमात दी गई है उसके जरिए। तो इस तरीके से मशक नंबर 41 आपको कंप्लीट करना है। आसान है, बहुत ही आसान है। आप अच्छे से इसे हल कर लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज।